नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 को लेकर। यहाँ पे सुबह सुबह ही एक नोटिस बहुत तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें टोटल आपका ग्रुप डी वैकेंसी को 32,000 से बढ़ाकर 58,000 वैकेंसी कहे जाने की बात जो है ऑफिशियल नोटिस में दी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो ऑफिशियल नोटिस वायरल हो रहा है, क्या ये सच है? क्या सच में रेलवे ने वैकेंसी को बढ़ाकर 32,000 से 58,000 कर दिया गया है? ठीक है, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का लगातार यहाँ पे कमेंट आ रहा है, लगातार मैसेजेस आ रहा है कि सर इस पर क्या है, एक ऑथेंटिक वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दीजिए। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, ये अभी एक नोटिस जो है बहुत तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है, जो आपका बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, आरबीई नंबर आपका 2/2025 है। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वालिफिकेशन का देखा था, जिसमें आईटीआई को हटाकर 10वीं पास के लिए एलिजिबल किया गया था, वो आपका आरबी नंबर 1/2025 था। ठीक है, न्यू दिल्ली डेटेड आपका 3/1/2025 के डेट में नोटिस का बताया जा रहा, और ये नोटिस रेलवे के जितने भी जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है उन सभी को भेजा जा रहा। सब्जेक्ट में सबसे ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट में बताया जा रहा कि रिगार्डिंग इंक्रीजिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट CEN 8/2024 फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक तो सही है। सबसे पहले इसमें बताया क्या गया वो देख लीजिए, उसके बाद इस वायरल नोटिस की ऑथेंटिसिटी की जांच बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा कि प्लीज रेफर टू दी बोर्ड हैव पब्लिश CEN नंबर 8/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 विद 32,438 नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर ओपन लाइन ऑफ all the Indian Railway. A review has been undertaken in view of additional demand receiving from the workshop and PUS and how the vacancies of various posts in level 1 of 7 CPC pay matrix enhanced to 58,242 अप्रॉक्स यहाँ पे बढ़ा गया है। मतलब यहाँ पे 32,000 से बताया जा रहा है कि सीधा आपका बढ़ाकर 58,242 वैकेंसी कर दिया गया है, जो आपका CEN है 8/2024 का। रिवाइज वैकेंसी इंक्लूडिंग 25,804 नंबर, मतलब 25,804 और एडिशनल वैकेंसी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, ये पूरा नोटिस का जो सार था हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं इसका ऑथेंटिसिटी का। तो देखिए साथियों, सबसे पहले ये देखिएगा, तो जो आपका क्वालिफिकेशन वाला नोटिस आया था, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाला सेम उसी पैटर्न में इस नोटिस को ढाला गया है। कहने का मतलब ये है कि अभी हम इसको पूरी तरह से फेक भी नहीं बोल सकते हैं, और अभी हम इसको पूरी तरह से रियल भी नहीं बोल सकते हैं। ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं तो सबसे पहला आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही है, यहां तक सही है। आरबीई नंबर 2/2025 पहला था 1/2025, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन को लेकर था, और आरबीई नंबर 2/2024 यहाँ पे बताया जा रहा, यहाँ तक सब कुछ सही है। न्यू दिल्ली डेटेड 3/1/2025 यहाँ तक सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ये नंबर है, ये नंबर देखिए, कोई भी रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस पब्लिक होता है, उसका पर्टिकुलर एक नंबर होता है उस नोटिस का। तो चलिए इस नंबर को चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है या फिर नहीं है।
तो देखिए हम आ गए हैं आपका इंडियन रेलवे के ऑफिशियल साइट पे, जो आपका इसको सीधा दिल्ली से हैंडल किया जाता है। और जो भी ऑफिशियल अपडेट आता है कोई पॉलिसी को लेकर, कोई वैकेंसी को लेकर, कोई बदलाव को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पे इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिक किया जाता है। जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए आपका ENG 2 सर्कुलर में हम लोग आ गए हैं। और ENG 2 सर्कुलर में आपका देखिए 2/1/2025 का एक अपडेट देखने को मिलेगा, जो ENG 2024 RR 1/1/41 है। ठीक है, और ये अभी जो हम लोगों ने नोटिस देखा था वो क्या था, RR 1/42। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 41 तक का अपडेट है, जो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रुप डी को लेकर था, जिसमें ITI को हटाकर यहाँ पे 10th वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, ये 1/2041 तो यहाँ पे दिख रहा है, परंतु 1/42 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी कि नोटिस पहले आ जाता है और ऑफिशियल साइट पे कुछ टाइम बाद पब्लिक किया जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, परंतु प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए अभी तक ये ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए अलग कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, पहला जो हम लोग जांच पड़ताल किए उसके अकॉर्डिंग ये नोटिस फेल हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा और भी बहुत तरीका का ऐसा कंडीशन है जिससे आप इस नोटिस की सत्यता की जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिगार्डिंग वैकेंसी रिक्रूटमेंट CEN 8/2024 फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ तक सही है। ये यहाँ पे देने का कोई सेंटेंस मतलब नहीं बनता है कि फुल नोटिफिकेशन। देखिए सभी को पता है कि 23 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये आपको देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और ये ऑफिशियल RRB रेलवे नहीं लिखता है, रेलवे लिखता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB पूरा लिखता है, ना कि RRB लिखेगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन में भी ये नोटिस फेल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है, हालांकि ये रेफरेंस नंबर सही है, हमने इसका ऑफिशियली जांच भी कर लिया है, यहाँ तक सही है। ठीक है, 2 अभी हम लोगों ने जांच किया जिसके अकॉर्डिंग ये नोटिस पूरी तरह से फेल हो रहा है। अगला कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए रिव्यू हैज बीन अंडरटेकिंग इन रिव्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। पहला बात तो यहाँ पे प्रोडक्शन को ऐसा नहीं लिखा जाता है, PU और छोटा में S होता है। ठीक है, ये तीसरा आप लोग को गलती देख लिए। और उसके बाद बोला जा रहा है कि एडिशनल डिमांड, देखिए साथियों एडिशनल डिमांड कब आता है, जब फुल नोटिफिकेशन जारी होता है। आप लोग को पता है ALP में भी फुल नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आपका टेक्नीशियन में भी फुल नोटिफिकेशन आया, तब जाके एडिशनल डिमांड में वैकेंसी बढ़ा। अभी यहाँ पे शॉर्ट नोटिस ही जारी हुआ और शॉर्ट नोटिस के बाद ही आपका एडिशनल डिमांड कैसे हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे गलत है। मतलब 4 हम लोगों ने ऐसा ऑथेंटिसिटी का जांच किया जिससे ये पूरा गलत साबित हो रहा है। और अभी और भी कुछ पॉइंट अप है जो आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पे देखिए कॉपी टू ऑल RRBs, यहाँ पे ऑल RRBs नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे आपका RRBs में आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा रहता है। जब आपका ITI का क्वालिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन जाके देखिएगा ना, तो वहाँ पे ऑल RRBs लिखा हुआ है, पर RRB की जगह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है। देखिए साथियों हमने दोनों नोटिस को आपके सामने रख दिया है, 2/2025 वाला और 1/2025 वाला, मतलब ये ITI क्वालिफिकेशन वाला का नोटिस है। और ये जो अभी वायरल हो रहा वैकेंसी बढ़ाने को लेकर, ये वो नोटिस है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि कितना सीक्वेंस वे में इस नोटिस को सजाया गया है। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे कभी ऐसे 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 करके इस नोटिस को सजाया गया। मतलब अभी जो यहाँ पे अपडेट आ रहा उसके अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से फेक है, पूरी तरह से फर्जी नोटिस है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे सीक्वेंस से नोटिस को सजाने का ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट नहीं है। और हम आपको क्या बता रहे थे कि इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल RRBs, और ये सही नोटिस में लिखा हुआ है ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये भी एक फंडा है जिससे हम लोग यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं कि ये नोटिस अभी पूरी तरह से फेक है। तो आप लोग को अभी से सही नहीं मानना। बहुत सारे साथी यही सोच रहे हैं कि चलो वैकेंसी बढ़ गया, देखिए वैकेंसी तो बढ़ना ही है और उसमें सबको यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, चाहे छात्र हो टीचर हो, सभी लोग चाहते हैं कि वैकेंसी बढ़े। पर अभी ये जो प्रेजेंट टाइम का कंडीशन है, ये नोटिस पूरी तरह से फर्जी है, आपको इस पे यकीन नहीं करना है। ये रियल है, आप कंपेयर करके भी देख लो, और जो फेक है वो भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, आपके सामने है। ठीक है, बाकी मैं भी ये चाहता हूँ कि ये नोटिस फेक जो है वो पूरी तरह से रियल में बदल जाए, ताकि हम सभी छात्रों के लिए, हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि निकल कर सामने आए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।